तो आज हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। इससे पहले मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था कि स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बताया हूं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम में हमारा क्या होता है कि जब भी कोई भी रेडिएशन जो भी निकलता है उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के लिए मैंने बताया था इसके टाइप कौन कौन होते हैं। एक होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब जब भी कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट से यानी इन्फिनाइट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब हमारे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट कर लेते हैं, बाहर से कब अंदर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब भी कोई बाहर से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है तो हमारा क्या होता है, उससे एनर्जी इवॉल्व होता है। एनर्जी इवॉल्व होता है। जैसे एनर्जी इवॉल्व होगा तो उससे हम समझ सकते हैं कि उससे एनर्जी जब इवॉल्व होगा तो उस एनर्जी के पास अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर होगा, क्योंकि प्लैंक्स के द्वारा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगा, जब फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ भी होगा। जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं तो स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और कौन से एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात अगर कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे, इसीलिए इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें हमें लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ना है। इनिशियल स्पेक्ट्रम हमारे 3 टाइप में होता है, अलग अलग टाइप में होता है, लेकिन हमें लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में फोकस करना है। लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो जब कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ग्राउंड स्टेट में तो इससे एनर्जी इवॉल्व होता है, जिसके कारण हमें रेडिएशन के अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रम में हम उसको चार्ट बना सकते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब चलो यहाँ पे देखते हैं स्पेक्ट्रम के लिए करना क्या होता है। तो अब क्या करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, नॉर्मली स्पेक्ट्रम के लिए हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को या बल्ब से जो लाइट आता है उसको पास करवाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब पता है, कांच का ट्यूब होता है, वो डिस्चार्ज ट्यूब होता है। इसमें पर्टिकुलर हमारा लो प्रेशर होता है, वेरी लो प्रेशर होता है, वेरी लो प्रेशर और हमारा यहाँ पे इधर हाई वोल्टेज ये होता है, हाई वोल्टेज यहाँ पे होता है, ध्यान देने के। इसमें पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस भर करके जब हम ये पास करवाते हैं तो इससे हमारा रेडिएशन निकलता है, उनका रेडिएट होता है और इसके कारण अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होते हैं। हाइड्रोजन से निकला, इसलिए इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए ये पॉसिबल है। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट क्या होता है मैं अभी बताता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पासेस थ्रू हाइड्रोजन गैस, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जब हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं तब हमारा देन सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन, तब लाइन सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन होते हैं अलग अलग। किसका, रेडिएशन का, इसका सीरीज ऑब्टेन होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। इसमें से कौन कौन हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट होते हैं, विजिबल होते हैं और इंफ्रारेड, ये तीनों हमारा सीरीज दिखाई देते हैं। यानी इन्हीं तीनों के बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी और वेवलेंथ दिखाई देगी, इन्हीं तीनों के बीच में दिखाई देगी। जब इन्हीं तीनों के बीच में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड के बीच में, तब उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रीजन दिस लाइंस आर कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस रीजन में अगर कोई दिखाई देता है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड के रीजन, यहाँ से यहाँ तक इनका वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर दिखाई देता है, जब हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज से पास करवाते हैं तब उस लाइन को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आगे समझना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, तो इसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट बोलते हैं। ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट होता क्या है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक है वही हाइड्रोजन लाइक एटम होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल। हीलियम के पास 2 होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचा कितना, 1, हाइड्रोजन लाइक हो गया। लिथियम के पास 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचा कितना, 1, हमारा लिथियम होता है। बेरिलियम के पास 4 होता है, 3 निकाल दो, बचा 1, बेरिलियम। सोडियम के पास 11 होता है, उसमें से 10 निकाल दो तो बचा कितना, 1, यानी ये भी हमारा मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन गया। सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन सबके पास 1 मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, हाइड्रोजन सिस्टम है, यानी ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसमें पॉसिबल है, एप्लीकेबल है। इसी के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना, ठीक है। अब हमारा ऑल मोनोएटॉमिक सिस्टम है, इसीलिए अब हमें कहते हैं कि रेडिएशन कैसे दिखाई देता है, कौन, अल्ट्रावायलेट। हाइड्रोजन गैस से पास करवा दी, एटम है हाइड्रोजन गैस, तो कोई भी एटम तो होता है उसके पास ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है। हाइड्रोजन के पास ये मत सोचो कि ऑर्बिट एक ही होता है, उसके पास ऑर्बिट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वही इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कोई ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में जाता हो, इनफाइनाइट से जाता हो फर्स्ट में,
इन्फिनाइट से सेकंड में जाता हूँ, इन्फिनाइट से थर्ड में जाता हूँ ऑर्बिट में, इन्फिनाइट से कहीं जाता हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जब अलग अलग ऑर्बिट से किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाता है तो हमारा अंदर वाले ऑर्बिट में जाएगा, बाहर से जब अंदर आएगा तब हम इसमें क्या बोलेंगे, उससे एनर्जी बाहर निकलेगा, उस एनर्जी में बाहर निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगा, उससे रेडिएशन कहां से कहां तक फ्लो रहेगा, टोटल का टोटल रीजन अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक इन्हीं के बीच में रहेगा। हाइड्रोजन के लिए कहे थे जब इन्हीं के बीच में रहा तो वो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। चलो डायग्राम समझते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक जैसे कि स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है टॉपिक। इस टॉपिक में हमारा क्या है कि अगर कोई ऑर्बिट में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। अगर कोई बाहर से यानी इन्फिनाइट से या कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर आता है अगर एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट पे, फर्स्ट स्टेट में, तो एनर्जी क्या होता है, इमिट हो जाती है, इमिट हो जाती है यानी इमिशन एनर्जी होती है। इसी तरीका से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए इमिशन एनर्जी को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, अब उसी को इस बार हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डायग्राम बनाने के लिए। सपोज दैट मैंने यहाँ बनाया कि प्लस Ze, यहाँ पे न्यूक्लियस, इसका कोई ना कोई फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फिर क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट के बाद हमारा थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट के बाद हमारा ये फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट होंगे हमारे एटम के पास, हमारा ऑर्बिट तो होते ही इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं, कोई भी एटम को ले लेंगे उनके पास इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं। लेकिन जहां आउटरमोस्ट में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि सोडियम का आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, थर्ड ऑर्बिट में 1 है, तो वहीं तक उसको रेडियस को हम लेंगे, क्योंकि वहीं तक इलेक्ट्रॉन, वहीं तक एटम का रेडियस हम मापा जाएगा, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं तक। लेकिन अगर बात करें कोई भी एटम के पास, तो कोई भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीका से अगर हमारा ये कोई एटम है तो एटम के पास हमारे क्या होता है, ऑर्बिट है। इसको हमें पता है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो ये हमारा, इसको हम मान लें कि हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, एन की वैल्यू 1, तो ये कौन सा ऑर्बिट है, एन की वैल्यू 2, तो एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4 और एन की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू ये 6 और ये एन की वैल्यू 7। इसी तरीके से ऑर्बिट है तो इनका नाम भी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट को बोला जाता है हमारा ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट। तो मैंने लिख दिया ग्राउंड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट को बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट के बाद वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद वाले जो भी ऑर्बिट होते हैं उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये भी एक्साइटेड है, ये भी 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 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट का सबका नाम भी है। तो इसको बोलेंगे सेकेंड वाले ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसको फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट और इसको सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। सेवन वाले को, ये सेवन वाले ऑर्बिट है, नहीं नीचे दिखाई दे रहा था, ये सेवन वाले ऑर्बिट है जिसको सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तो अब देखेंगे हम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, हमने देखा कि ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अगर ऑर्बिट के हिसाब से पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। और अगर सेल के अकॉर्डिंग पढ़े तो सेल के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है, सेल के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ पी सी, इस तरह से इसका नाम होता है। सेल के अकॉर्डिंग नाम है के एल एम एन ओ पी।
एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग यानी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसका नाम है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और अगर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट। इस तरह से ऑर्बिट का हम नाम लेते हैं एटम का। अब बात यहां पे आती है कि अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से यानी इन्फिनाइट से अगर हमारा ग्राउंड स्टेट में आती है तो क्या होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से यानी इन्फिनाइट से अगर ग्राउंड स्टेट में आती है तो क्या होगा? मान लो कि पहला कोई इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आती है। सपोज दैट इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आती है, वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आती है। जैसे इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आएगी तो इससे एनर्जी निकलेगी, और जब एनर्जी निकलेगी तो इसका अलग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आएगी तो एनर्जी निकलेगी, उनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा। अगर कोई इन्फिनाइट से कोई बोलता है कि इन्फिनाइट से, कोई बोला कि नहीं सर इन्फिनाइट से नहीं, 8 ये 7th ऑर्बिट है, 10 से आए, 8 से आए, 9 से आए, 7 से आए, कहीं से भी आ सकता है। इन्फिनाइट से ले लिया, मान लो कि अगर 7 से भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्फिनाइट से भी आए, 7 से भी आ सकता है, हो सकता है कि 6 से भी आ जाए, हो सकता है 6 से भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। कहां से? कहीं से भी, कोई भी ऑर्बिट अगर ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में, तो इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट में, 7 से ग्राउंड स्टेट में, 6 से ग्राउंड स्टेट में, और हमारा हो सकता है कि 6 के बाद ये 5th से भी ग्राउंड स्टेट में, नहीं तो हो सकता है कि 4 से भी ग्राउंड स्टेट में, नहीं तो 3rd से भी ग्राउंड स्टेट में, और नहीं तो 2nd से भी ग्राउंड स्टेट। जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आकर के जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो उससे निकलने वाली वेवलेंथ जो होगी, उससे निकलने वाली वेवलेंथ होगी वो फॉलो करेगा ओनली एंड ओनली, किसको फॉलो करेगा? अल्ट्रा वायलेट को। किसको फॉलो करेगा? अल्ट्रा वायलेट रे को। यानी इससे निकलने वाली जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन को एक्सप्लेन करेगा। और अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर मान लो अल्ट्रावायलेट को रीजन के एक्सप्लेन करेगा, इससे निकलने वाली वेवलेंथ अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग है। इससे यहां से यहां तक आएगी तो इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग होगी, यहां से यहां आएगी तो इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ये अगर ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो हमारा पूरा का पूरा अल्ट्रावायलेट रीजन को एक्सप्लेन करेगा। किसको? अल्ट्रावायलेट रीजन को, अल्ट्रावायलेट रीजन को एक्सप्लेन करेगा, बिल्कुल। लेकिन इससे निकलने वाली अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी, उसको जब अरेंज करेंगे, इसका अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, इसका अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, तो उसको जब अरेंज करेंगे तो उस सीरीज बनेगा। उस सीरीज को बोलते हैं लेमन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे? लेमन सीरीज। याद रखेंगे। यानी जब भी कोई इन्फिनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट में, तो उससे निकलने वाले जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो सीरीज बनेगा उस सीरीज को बोलते हैं लेमन सीरीज। और वो सीरीज किसके अंदर में आएगा? कौन से रीजन के अंदर आएगा? वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आएगा। ये बात ध्यान रखना है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आएगा। अब ये इसको बोलेंगे पूरे के पूरे जब ग्राउंड स्टेट पे कहीं से भी अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो सीरीज लेमन सीरीज कहलाएगा। तो लेमन सीरीज सबका अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगा। अब लेमन सीरीज सबका अलग अलग, फर्स्ट लाइन के लिए अलग हो। फर्स्ट लाइन किसको बोलेंगे? इसको, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है। सब लाइन का अलग अलग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगा। यानी कहने का मतलब है, तो इसका कौन सा बोलेंगे? ये लेमन सीरीज है, इससे निकलने वाले एनर्जी लेमन सीरीज को अल्ट्रावायलेट एक्सप्लेन करेगा। तो एक बार ध्यान देंगे, तो इससे निकलने वाले एनर्जी को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कौन सा सीरीज है? ये कौन सा सीरीज है? लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट लाइन को किससे बोलेंगे? के पे आया है, के सेल पे आया है, के सेल पे आया तो इसको हम बोलेंगे के। फर्स्ट लाइन को अल्फा, सेकेंड लाइन है तो के बीटा, के पर आया के बीटा, थर्ड लाइन है तो के गामा। इस तरह से नाम देते जाते हैं, के लेमडा, इस तरह से नाम देते हैं। यानी फर्स्ट ऑर्बिट पे आए तो इसको के सेल पे आया। लेमन सीरीज है तो लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या हुआ? के अल्फा। अगर हम यहाँ बोला जाए फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, बोला जाए फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, लेमन सीरीज की बात किया जाए फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? के अल्फा बोलो। के अल्फा का मतलब वही हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। अगर सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज की बात करेंगे तो क्या होगा? के बीटा। और थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? के गामा। एक बात और भी ध्यान देना है,
एक और बात और भी ध्यान रखना, इस सीरीज में सब अलग अलग ऑर्बिट से आकर ग्राउंड स्टेट से आते हैं। तो सपोज दैट लेट हम अगर मान लेते हैं, लेट यहां पे हम मान लेते हैं, लेट हायर ऑर्बिट को ध्यान से देखेंगे, हायर ऑर्बिट को लेट मान लेते हैं कि अगर हम एन माने, और सॉरी हायर ऑर्बिट को एम माने, और लोअर ऑर्बिट को हमने एन माना, हायर ऑर्बिट को एम माना और लोअर ऑर्बिट को एन माना। तो अब बताएं हायर ऑर्बिट को, ये हायर ऑर्बिट है, मान लो इसके इन दोनों में हायर ऑर्बिट कौन होगा, ये लोअर ऑर्बिट, इन तीनों में हायर ऑर्बिट, इन चारों में हायर ऑर्बिट कौन होगा, ये लोअर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट को अगर एम माने और लोअर ऑर्बिट को एन माने, तो बताओ इन फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज के लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज के लिए हमारा लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज के लिए हमारा लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट क्या है, ये हमें देखना है। फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज के लिए इसमें लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी और एम की वैल्यू क्या होगी, ये देखना है फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज के लिए। ये लेमन सीरीज है टोटल, यानी सबके सब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तभी लेमन सीरीज कहलाएगा। फर्स्ट लाइन कौन है, ये, इसके लिए हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट क्या है, तो लोअर ऑर्बिट कौन हुआ, ये, और हायर ऑर्बिट क्या होगा, ये। तो इसमें लोअर ऑर्बिट को एन से माने तो लोअर ऑर्बिट कौन सा है, एन की वैल्यू 1, और हायर ऑर्बिट कौन होगा, यहां से आ रहा है, यहां से जंप कर रहा है इसमें, तो हायर ऑर्बिट कौन होगा, एन की वैल्यू 2, यानी एन की वैल्यू क्या होगी। उसी तरीका से अगर हम बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज के लिए के बीटा के लिए हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट कौन होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट कौन होगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू लेमन सीरीज है तो हमेशा ग्राउंड स्टेट पे आएगा, बिल्कुल लोअर ऑर्बिट वही होगा, लेकिन एन की वैल्यू ये क्या होगा 3। थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज की बात करेंगे, थर्ड लाइन के अल्फा की बात के गामा की बात करेंगे, तो हमारा ध्यान से देखिए कि गामा की बात करेंगे तो हमारा लोअर ऑर्बिट कौन होगा, हमेशा लोअर ऑर्बिट कौन होगा, लेमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट हमेशा एन की वैल्यू 1 और हमारा एल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 4। अब देखते हैं गामा के लिए, थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज के लिए गामा के लिए, तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, यहां से जंप किया है यानी एन की वैल्यू 4 से जंप किया ग्राउंड स्टेट पे, एन की वैल्यू 1, तो 4 to 1। ये फर्स्ट लाइन एंड फोर्थ लाइन के बीच में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लिखा। ऐसे आप इन्फिनाइट लाइन के लिए बोलेगा तो इन्फिनाइट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, ये इन्फिनाइट लिखेंगे, तो इन्फिनाइट के लिए फर्स्ट लाइन क्या होगा हमारा 1 और इन्फिनाइट लास्ट लाइन, यानी कहने का मतलब है हायर ऑर्बिट कौन होगा, इन्फिनाइट। इस तरीका से हम, तो सपोज दैट अगर कोई इन्फिनाइट से लेकर या कोई भी ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो अल्ट्रावायलेट को स्क्रीन करेगा, और उससे उसका जो सीरीज बनाएंगे, जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगे तो सीरीज बनाएंगे, उसे बोलेंगे लेमन सीरीज। अब नेक्स्ट में अगर कोई बोल सकता है क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही आ सकता है, सेकेंड ऑर्बिट पे आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल, अगर कोई इन्फिनाइट से आकर के सेकेंड ऑर्बिट पे आता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, सेकेंड ऑर्बिट, तो इन्फिनाइट से अगर आता है डायरेक्ट सेकेंड ऑर्बिट पे, इन्फिनाइट से कोई सेकेंड ऑर्बिट पे आ गया, सेकेंड ऑर्बिट पे आ गया, या इन्फिनाइट से हो सकता है, या 10 ऑर्बिट से हो सकता है, या 9th ऑर्बिट से हो सकता है, या 8 से हो सकता है, यहाँ पे 7 है, 7 से भी हो सकता है, 7 से भी आ सकता है सेकेंड ऑर्बिट पे, या हमारा 7 के साथ हमारा किससे आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, एंड हमारा 3rd से भी आ सकता है। लेकिन कोई बोलेगा फर्स्ट से आ जाएगा, नहीं, फर्स्ट से नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा ये लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब बाहर से जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है तब एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है। एनर्जी इमिशन के लिए पढ़ना है, एनर्जी इमिशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनर्जी इमिशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, इमिशन के लिए। तो यहाँ पे इस ऑर्बिट में अगर थर्ड से कोई आ जाए, कहाँ पे जाए, सेकेंड पे आ जाए, तो ये कौन सा कहलाएगा, इससे जो निकलने वाले रीजन होंगे वो क्या होंगे, विजिबल। कैसा होंगे, विजिबल, जो हम देख पाते हैं। और इस सीरीज को, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग, जब अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अगर जब इसको सीरीज बनाएंगे तो सीरीज को कहेंगे बामर सीरीज।
बामर सीरीज कहा जाएगा। ये हमारा बामर सीरीज कहा जाएगा। इससे निकलने वाला रीजन क्या कहलाएगा? विजिबल। इससे निकलने वाला रीजन हमारा विजिबल कहलाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? ये बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन को क्या बोलेंगे? किस पे आया है? एल पे आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल, एल अल्फा। एल पे आया, एल का मतलब क्या? सेकंड पे आया, सेकंड का मतलब बामर सीरीज, यानी बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन को एल अल्फा, बामर सीरीज का सेकंड लाइन को एल बीटा, एल गामा, इस तरह से बोलते जाएंगे। उसी तरीका से अगर यहाँ पे बोला जाए बामर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन ये हुआ एल अल्फा हुआ, इसका लोअर ऑर्बिट कौन हुआ? एन की वैल्यू 2, हाई ऑर्बिट कौन होगा? 3। हम यहाँ पे के लिए नहीं लिख सकते, जगह नहीं है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि लोअर ऑर्बिट और हाई ऑर्बिट कैसे। इससे निकलने वाला रीजन को हम क्या बोलेंगे? विजिबल, और ये बामर सीरीज। नेक्स्ट में अगर कोई बोले क्या कोई थर्ड पे भी आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड पे भी आ सकता है, और थर्ड पे आने वाले को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। थर्ड पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है थर्ड पे। तो चलो हम थर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ ये थर्ड है, कहाँ से? इन्फिनाइट से भी आ सकता है, इन्फिनाइट से भी आ सकता है, या हमारा इन्फिनाइट से आया तो कोई और ऑर्बिट में से भी आ सकता है, 10, 8, 9 इससे भी आ सकता है। यहाँ पे 7 है तो 7 से भी आ सकता है, बिल्कुल ये 7 से आ सकता है, या हमारा 6 से भी आ सकता है, या हमारा 5 से भी आ सकता है, और नहीं तो हमारा 4 से भी आ सकता है। ये तो 4 ही होगा, लेकिन क्या सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हमें इनिशियल एनर्जी चाहिए अब्जॉर्प्शन। तो हमारा इससे आ सकता है। तो इस सीरीज से निकलने वाला जो हमारा ये, जब कोई इन्फिनाइट ऑर्बिट से लेकर के जब थर्ड पे आता है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। इससे निकलने वाले जो रीजन होते हैं वो कैसा होते हैं? इंफ्रारेड, आईआर के भी बोलते हैं इसको इंफ्रारेड। और ये इंफ्रारेड इससे निकलने वाले सीरीज को हम बोलते हैं पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज, ठीक है। ध्यान देंगे, लेमन सीरीज किसको बोलेंगे? इन्फिनाइट से ग्राउंड स्टेट का, तो लेमन सीरीज। इन्फिनाइट से फर्स्ट एक्साइटेड यानी सेकेंड ऑर्बिट पे आए तो उसको बामर सीरीज। अगर थर्ड पे आए तो उससे हम बोलेंगे पास्टन सीरीज। इस पास्टन सीरीज के वैल्यू हम सब क्या देख लेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किसका आया है? एम क्या आया, तो एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा, बिल्कुल ये समझ सकते हैं। इससे निकलने वाला रीजन क्या होता है? इंफ्रारेड। इसी तरीका से हम बात कर लेते हैं पास्टन के बाद। अगर ये थर्ड पे आया तो कोई 4 पे भी आ सकता है, बिल्कुल 4 पे भी आ सकता है। 4 पे आने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ 4 पे आ सकता है, इन्फिनाइट से 4 पे, इन्फिनाइट से 4 पे, या 7 से 4 पे, कोई भी ऑर्बिट से 4 पे आएगा। यहाँ से 7 तक लिखे तो 7 से 4 पे, या 6 से भी 4 पे आ सकता है, या 5 से भी 4 पे आ सकता है, बिल्कुल 5 से भी 4 पे आ सकता है। तो इससे निकलने वाला रीजन भी हमारा क्या होता है? इंफ्रारेड, और इसको हम ब्रैकेट सीरीज के नाम से जानते हैं। इससे निकलने वाला रेज इंफ्रारेड से, इसको हम ब्रैकेट सीरीज के नाम से जानते हैं। इसको हम ब्रैकेट सीरीज के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट KELT होता है, ब्रैकेट सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट सीरीज के नाम से जानते हैं, यानी इन्फिनाइट से किस पे जाए? फोर्थ ऑर्बिट पे जाए। तो अब बताएं ब्रैकेट सीरीज के लिए हम फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड लाइन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट लाइन को बोला जाएगा हमारा क्या, किस पे गया है? एन पे गया है, तो हमारा एन, इसको क्या बोलेंगे? एन अल्फा, एन बीटा, और एन गामा, KLM, बिल्कुल। और ब्रैकेट सीरीज, अब उसके बाद कोई बोल सकता है क्या ब्रैकेट सीरीज का फर्स्ट लाइन को क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज को फर्स्ट लाइन को क्या बोलेंगे? एन अल्फा। फर्स्ट लाइन का हमारा फर्स्ट लाइन ये है, फर्स्ट लाइन का लोअर ऑर्बिट कौन है? 4, हाई ऑर्बिट कौन है? 5, सिंपल सर। उसके बाद अगर कोई बोले कि क्या ब्रैकेट के बाद भी और भी सीरीज होता है? हाँ बिल्कुल। अगर कोई यहाँ 4 पे गया तो क्या 5 पे भी आ सकता है? बिल्कुल 5 पे भी आ सकता है, इन्फिनाइट से 5 पे, तो हमारा 7 से 5 पे, और नहीं तो किससे 5 पे? 6 से 5 पे। तो हमारा लेमन सीरीज हुआ, बामर सीरीज हुआ, पास्टन सीरीज हुआ, ब्रैकेट सीरीज हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट में आता है इसको फंड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये कौन सा सीरीज होगा? फंड सीरीज, फंड सीरीज।
और ये भी हमारा एक्सप्लेन करेगा इंफ्रारेड को। ये भी हमारा इंफ्रारेड विजिबल, किसको अगर विजिबल के लिए पूछेंगे तो कौन सा होगा, बामर स्क्रीन यानी सेकेंड ऑर्बिट से। अगर पूछा जाए कि अल्ट्रावायलेट तो फर्स्ट ऑर्बिट से, ग्राउंड स्टेट से। अगर पूछा जाए कि इंफ्रारेड तो इंफ्रारेड के लिए हमारा पास्टन भी, ब्रैकेट भी और फंड, यानी थर्ड ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, फोर्थ ऑर्बिट से आता है, फिफ्थ ऑर्बिट से आता है, सब इंफ्रारेड को ही एक्सप्लेन करें। अब देखते हैं इसका हमारा फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, इसके फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट इसको क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये किससे आया है चेक कर लो, ओ पे, तो ओ अल्फा, इसको बोलेंगे ओ अल्फा, इससे ओ बीटा, ओ गामा हो सकता है नेक्स्ट वाले पे आ जाए। और कोई बोल सकता है क्या 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 उसके बाद कोई 6 पे भी आएगा, हाँ बिल्कुल 6 पे भी आ सकता है, 6 तक ही अभी स्टडी किया गया है, इन्फिनाइट से कोई 6 पे आ जाए, या हमारा क्या 7 से 6 पे आ जाए, कोई भी ऑर्बिट से 6 पे आ जाए। तो इससे निकलने वाला रीजन जो होता है हमारा रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है, जिसको हिमेट्री सीरीज के नाम से जानते हैं, हिमेट्री सीरीज। और इससे हमारा होता है रेडियो वेव, हमारा रेडियो वेव होता है। इसके लिए हमारा क्या हुआ, किससे गया, पी पे गया, तो पी अल्फा, और इसको पी बीटा भी है नहीं क्योंकि ये इनफिनाइट है। इससे बाहर वाला अगर 8 से आता है तो इसको पी बीटा बोलते हैं। लेकिन ये सब हमारा सीरीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सीरीज, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फर्न सीरीज और हिमेट्री सीरीज। एक बात हमें फिर से ध्यान देंगे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तक आएगा तभी एनर्जी इमिट होगा, और उससे निकलने वाले वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगे, और उससे सीरीज में करेंगे। तो अगर फर्स्ट पे आता है तो उसको लेमन सीरीज वाले, सेकेंड पे आता है तो बामर सीरीज, पास्टन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, फर्न सीरीज और हिमेट्री सीरीज बोले। चलो यहाँ पे चेक कर लो कि अगर कोई आपको अगर क्वेश्चन दे दे, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा जाए, नॉर्मल से पूछा जाए क्वेश्चन कि अगर बताए कि लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या होगा, पूछा जाए कि लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का हाइयर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का हाइयर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट क्या है, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज यहां होता है। जो सेकेंड ऑर्बिट पे है उसे हम बोलते हैं बामर सीरीज, सेकेंड ऑर्बिट पे है। और लास्ट लाइन पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन, लास्ट लाइन कहां से हो सकता है, इन्फिनाइट से। ये तो हमारा लास्ट लाइन है ना, ये लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन किसके लिए, बामर के लिए, ये लास्ट लाइन लेमन के लिए, ये पास्टन के लिए। तो बामर का लास्ट लाइन पूछ रहा है, यानी इन्फिनाइट से कहां पे आना चाहिए, सेकेंड पे। अगर फर्स्ट पे आता हो तो लेमन सीरीज हो जाएगा, इन्फिनाइट से सिर्फ बामर पे है, इन्फिनाइट से सिर्फ सेकेंड पे है, उसी को बामर सीरीज बोलते हैं। लोअर ऑर्बिट क्या हो सकता है, ऑलवेज बामर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या हो जाएगा हमारा 2, एंड हायर ऑर्बिट क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। ये हमें पता नहीं चाहिए, अगर ये हमें पता है तो हम इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट रायबर्ग ने, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि हमें बताना है कि थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज का है, पास्टन सीरीज ध्यान देंगे, याद करेंगे। पहले क्या था, लेमन, फिर बामर, फिर पास्टन, यानी थर्ड पे जाएगा। लेमन किससे, फर्स्ट ऑफ, बामर किससे, सेकेंड पे, और हम बात करते हैं हमारा पास्टन किससे, थर्ड पे जाएगा। तो इसका जल्दी सा एन और एम निकालने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट के लिए बामर, फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बामर, सेकेंड फर्स्ट के लिए क्या होगा, लेमन, सेकेंड के लिए बामर, थर्ड के लिए पास्टन बोल रहा है तो हमारा लोअर ऑर्बिट तो थर्ड ही होगा, बिल्कुल। और जैसे ही बोल दिया थर्ड लाइन ऑफ किसका, पास्टन सीरीज, तो थर्ड लाइन हाइयर ऑर्बिट क्या होगा, थर्ड पे ये बोला, थर्ड लाइन बोला, तो 3 यहाँ वाले को ऐड कर दो, कितना होगा 6। चेक करो 6 है कि नहीं है, 6 है कि नहीं, हम किसके लिए, पास्टन की बात कर रहे हैं, ये पास्टन थर्ड लाइन बोल रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में एन गामा की बात कर रहा है, इन गामा की बात कर रहा है। तो इन गामा के लिए यहाँ पे देखो, ये हाइयर ऑर्बिट कहाँ है, 6 पे है कि नहीं, चेक करो 6 पे है कि नहीं, बिल्कुल 6 पे है, बिल्कुल 6 पे है, और हमारा ये तो थर्ड पे होगा। इस तरह से हम अगर हाइयर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट निकाल सकते हैं।
ये निकालने के लिए नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, एक आध नंबर का पूछ ले, लेकिन इससे हेल्प मिलता है हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये सब निकालने को। ठीक है, तब तक का इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट बताता हूं हम हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट के लिए और कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हर एक सीरीज का अलग अलग वैल्यू। अब यहाँ पे सीरीज अगर हम जानेंगे और सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे उसको देखना है। इसमें हायर ऑर्बिट को अगर मान लेते हैं कि एम, सॉरी हायर ऑर्बिट को एम और लोअर ऑर्बिट को एम, अगर यहाँ पर लिख लेते हैं कि हायर ऑर्बिट हमारा क्या है, लेट हायर ऑर्बिट जो है उसको माने हम एम और लोअर ऑर्बिट को माने, लोअर ऑर्बिट को माना जाए एन, तो क्या होगा। तो अगर बात करें थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, लेमन सीरीज के थर्ड लाइन को देख लेते हैं। लेमन सीरीज कितना आता है, ग्राउंड स्टेट में। थर्ड लाइन बोला जा रहा था, ग्राउंड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। थर्ड लाइन तो फर्स्ट ऑर्बिट तो हमारा हमेशा लोअर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, लेमन सीरीज का बोला थर्ड लाइन, तो लेमन सीरीज का सबसे किससे आएगा, हमारा फर्स्ट से ही आएगा, यानी लोअर ऑर्बिट क्या हो जाएगा हमारा वन, हमेशा लोअर ऑर्बिट क्या होगा वन। लेमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट वन, लेकिन हायर ऑर्बिट कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हायर ऑर्बिट बोला थर्ड लाइन के लिए, तो थर्ड और वन ऐड कर लो यानी फोर्थ। बस सिंपल यही सिखा रहा हूं निकालने के लिए कि कैसे निकालते। इसी तरीके से बोला फोर्थ लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, तो पार्शियल सीरीज के लिए ध्यान दो, पहले लेमन, फिर क्या होगा बामर, फिर क्या होगा पार्शियल। तो हमारा थर्ड में बोल रहा है, थर्ड ऑर्बिट हमारा लोअर ऑर्बिट क्या होगा 3 और हायर ऑर्बिट क्या 4 और 3, आसानी से निकाल सकते हैं। फोर्थ लाइन बोल रहा है तो हमारा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट तो पहले कौन होता है लेमन, फिर क्या होता है बामर, फिर क्या होता है पार्शियल, फिर होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमारा क्या आएगा फिफ्थ लाइन, तो ब्रैकेट के लिए एन की वैल्यू 4 होगी, लेमन, लेमन के बाद क्या आएगा हमारा बामर, बामर के बाद क्या आएगा पार्शियल, पार्शियल के बाद होगा ब्रैकेट यानी फोर्थ, लोअर ऑर्बिट फोर्थ, तो हायर ऑर्बिट 5 है तो 5 में 4 ऐड कर लो यानी हायर ऑर्बिट क्या बनाएंगे। तो बोलो क्या रे सर आपने तो 7th ऑर्बिट तक ही दिखाया था, अरे मेरे पास जितना स्पेस है उतना ही दिखाएंगे 7th ऑर्बिट तक, हो सकता है कि 8 ऑर्बिट तक हो, 9th ऑर्बिट तक, 10, 11, 12 इन्फिनाइट तक, तो हमने 7th से ही लिया था, आप 8, 9, 10 जहां तक भी ले सकते हो। तो हमने क्या बनाया कि हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है 9th ऑर्बिट से भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और हमारे बात करें 6th लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज बोल रहा है पहले हमारा लेमन पहले फर्स्ट पे होता है, बामर कहां पे होता है सेकंड पे, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड पे है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। यानी ऑर्बिट की वैल्यू लोअर ऑर्बिट बामर के लिए क्या हो जाएगी हमारा हमेशा 2 रहेगी, बामर दिखाई दिया उसका एन की वैल्यू हमेशा 2, लोअर ऑर्बिट हमेशा 2। लेकिन 6th लाइन बोल रहा है तो 6th लाइन, ये 5th लाइन के लिए सर ये था, 4th लाइन के लिए थर्ड लाइन के लिए 6th लाइन, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। अब चेक कर रहे हैं लास्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, पार्शियल सीरीज कहां होता है, पहले क्या होगा, पहले हमारा क्या होगा लेमन, फिर इसके बाद होगा बामर, बामर के बाद फिर क्या होगा हमारा लेमन बामर, उसके बाद क्या होगा पार्शियल। तो पार्शियल के लिए बोल रहे हैं फिर कौन सा लास्ट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ पार्शियल, तो पार्शियल के लिए लास्ट लाइन के लिए हमारा क्या होगा, मैं चेक कर लूं, अरे यार हाँ क्या बोल रहे थे लास्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, तो पार्शियल सीरीज के लिए लास्ट लाइन क्या होगा, पार्शियल सीरीज कितना होता है पहले लेमन फिर बामर फिर पार्शियल, तो हमारा थर्ड और लास्ट लाइन कब हो सकता है जब इनफिनाइट से आएगा तब, यानी हायर ऑर्बिट क्या होगा इनफिनाइट। अब बोला थर्ड लाइन ऑफ विजिबल, विजिबल के लिए थर्ड लाइन, तो फिर से ध्यान देंगे अगर रीजन कौन सा रीजन से रिलेटेड पूछ दिया तो फर्स्ट और फर्स्ट पे आता है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फर्स्ट पे आने वाला क्या होता है हमारा अल्ट्रावायलेट, सेकेंड पे अगर आता सेकेंड ऑर्बिट आता है इसको हम बोलते हैं विजिबल, और विजिबल हमारा सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज को एक्सप्लेन करेगा, यानी बामर सीरीज की बात कर रहा है। विजिबल हमेशा किसका है सेकेंड पे, यानी बामर सीरीज का लोअर ऑर्बिट हमेशा क्या होता है सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट पूछ जाता है 3 to। उसी तरीका से अगर हम चलते हैं सीरीज लिमिट ऑफ लेमन, लेमन का सीरीज लिमिट कब हो सकता है, सीरीज लिमिट मतलब बोला है कि लास्ट की बात कर रहा है, लास्ट सीरीज की लास्ट और सीरीज की बात कर रहा है, थर्ड लाइन की नहीं लास्ट लाइन की बात कर रहा है। तो लेमन के लिए सबसे पहला क्या होता है एन की वैल्यू हमेशा लोअर ऑर्बिट क्या होगा 1 और लास्ट लाइन के लिए क्या कर रहा है इनफिनाइट, यानी सीरीज लिमिट इनफिनाइट। फिफ्थ लाइन ऑफ
फ्रॉम रेड इंड से बोला फिफ्थ लाइन। ओहो, तो रेड इंड किसमें आएगा? रेड किसमें आएगा? रेड किसमें आएगा? हमारा जहां पे विजिबल होगा उसी की बात कर रहा है। विजिबल को ही तो रेड हमारा विजिबल में ही आएगा, रेड ब्लू ग्रीन ये सब आएगा। अब बोला है कि हमारा रेड इंड की बात कर रहा है फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन बोला यानी बामर स्लिट की बात कर रहा है। विजिबल किसमें आता है? बामर स्लिट। एन की वैल्यू हमेशा 2 होगी और हमारा फिफ्थ लाइन तो 5 और 2 मिलकर के 6। उसी तरीका से एल बीटा की बोल रहा है, एल बीटा निकालना है। एल बीटा किसको बोलेंगे? तो पहले वाले को क्या बोलते हैं? के सेल, फिर एल सेल, यानी बामर सेल की फिर बात कर रहा है। बामर सेल की बात कर रहा है बीटा, बामर सेल की बात कर रहा है एन की वैल्यू 2। एल का मतलब बामर सेल सेकंड ऑर्बिट, यानी सेकंड ऑर्बिट पर एल का मतलब सेकंड ऑर्बिट तो सेकंड। बीटा मतलब सेकंड लाइन को बोल रहा है। फर्स्ट लाइन को अल्फा, सेकंड लाइन को बीटा, तो एल बीटा। तो दो सेकंड लाइन की बात कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा है? सेकंड ऑर्बिट में सेकंड लाइन तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। एन बीटा की बात कर रहा है, यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है। एन बीटा की बात कर रहा है। एन बीटा कहाँ आएगा? तो पहले वाले सेल को फर्स्ट के सेल, फिर एल सेल, फिर एन, फिर एन, के एल एन एन, यानी फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है। फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा था। लोअर ऑर्बिट कौन सा होगा? 4। और बीटा की बात कर रहा है यानी सेकेंड लाइन तो 4 और 2 6। उसी तरीका से बोला लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट का लास्ट लाइन कौन होगा? तो पहले क्या होता है हमारा? लेमन स्लिट, फिर बामर स्लिट, फिर क्या होता है? पार्शन, फिर क्या होता है? ब्रैकेट। तो पार्शन के बाद आएगा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो हमारा पहले लेमन, फिर बामर, फिर पार्शन, फिर ब्रैकेट यानी फोर्थ की बात कर रहे हैं। लोअर ऑर्बिट हमेशा क्या होगा? फोर्थ लोअर ऑर्बिट फोर्थ होगा। और हाई ऑर्बिट की बात करें लास्ट लाइन तो इन्फिनाइट। लास्ट लाइन कब हो सकता है? जब इन्फिनाइट से है। फोर्थ लाइन ऑफ फंड सीरीज की बात कर रहा है। फंड सीरीज कौन सा होता है ये भी देखना है हमारा। और पहले वाले को क्या बोलते हैं? लेमन, बामर, पास्टन, फिर पास्टन के बीच में ब्रैकेट के बाद फंड। लेमन, बामर, पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, यानी फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो हमारा फंड के लिए फिफ्थ ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट क्या होगा? फिफ्थ, और हाई ऑर्बिट क्या होगा? फोर्थ लाइन। तो 5 4 9। उसी तरीका से फिफ्थ एक्साइटेड अगर काउंट करके देखेंगे तो 90 और गया है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे? हमारा सिक्स ऑर्बिट को, क्योंकि पहला तो ग्राउंड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फोर्थ ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? फोर्थ ऑर्बिट को थर्ड एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ ऑर्बिट को क्या? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। सिक्स ऑर्बिट को फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो सिक्स ऑर्बिट की बात कर रहा है यानी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी सिक्स ऑर्बिट की बात कर रहा है। सिक्स ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट कहां पे आया? सिक्स ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में। सिक्स ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट की एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब सिक्स ऑर्बिट से आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, सिक्स ऑर्बिट से आ रहा है तो सिक्स ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट। तो हायर ऑर्बिट हमारा क्या होगा? सिक्स। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से, यानी फिफ्थ एक्साइटेड मतलब सिक्स ऑर्बिट से आ रहा है, सिक्स ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट, डायरेक्ट बोल रहा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी कौन सा ऑर्बिट से? फिफ्थ ऑर्बिट से आ रहा है। फोर्थ एक्साइटेड मतलब फिफ्थ ऑर्बिट है, और हमारा कहां से? सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो हमारा एन की वैल्यू क्या होगा? ठीक है। अब बोला थर्ड लाइन ऑफ अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किसमें होता है? ओनली ऑन लेमन सीरीज में। ओनली ऑन लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट होता है। तो अब बोला थर्ड लाइन, तो लेमन सीरीज के लिए एन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और थर्ड लाइन बोला था 3 और एन 4 क्या होगा? इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं? किसी का लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट पता कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम आगे वेवलेंथ पे चलेंगे।